पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। मुशर्रफ 79 साल के थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो एमिलोइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। इजराइल में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से जारी प्रदर्शन में लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन राजधानी तेल अवीव समेत 20 शहरों में फैल चुका है। लोगों ने सरकार के खिलाफ क्रिमिनल गवर्नमेंट और द एंड ऑफ डेमोक्रेसी जैसे नारे लगाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी सभी एम्बेसीज को एक सीक्रेट नोट भेजा है, जिसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के अल्प प्रवास पर रायगढ़ जिले के खरसिया पहुंचे, जहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने सतगुरु कबीर साहिब मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम बघेल अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को खरसिया में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने रागी से बना केक काटा और कैफे का संचालन करने वाली महिला समूह को शुभकामनाएं दी। मिलेट ऑन व्हील्स प्रदेश का पहला चलता फिरता मिलेट कैफे है। माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से पूरा मेला गुंजायमान रहा। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस अवसर पर संगम तट पर भक्तों का तांता लगा रहा। जावद में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। सिंगोली तहसील के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुला बावजी के मंदिर परिसर से विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने विकास यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। मंदसौर जिले के गांधी सागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल के चौथे दिन पर्यटकों की भीड़ देखी गई। वे ही नीमच मंदसौर जिले के कलेक्टर भी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण करते हुए कलेक्टरों ने फ्लोटिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाया। बता दें, गांधी सागर में हो रहे आयोजन में दूर दराज से पर्यटकों की भीड़ जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या में माघ पूर्णिमा का स्नान हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु मां सरयू में आस्था की डुबकी लगाने नदी तट पहुंचे। माघ माह के समापन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु संगम नगरी नहीं जा पाते वो सरयू में स्नान करते हैं। प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते हैं। बिजनौर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का ग्राम बरूकी के नेशनल हाईवे पर पुलिया निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मांग है कि हाईवे पर नहर की पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों के आवागमन में कोई समस्या न हो। इस दौरान यूनियन के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को वृंदावन आए। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन किए। साथ ही मथुरा मार्ग स्थित पागल बाबा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और प्लांट का संचालन व्यवस्था पर संतोष जताया। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जल संचय पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। रुड़की के झबखेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कस्बावासियों की समस्याओं का निवारण किया। विधायक ने शेरपुर खेलमऊ स्थित कार्यालय में कैंप लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और जमीनी विवादों से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिनका विधायक वीरेंद्र जाति ने तुरंत निराकरण किया। गोंडा में सांसद बृजभूषण शरण सिंह सरयू आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव में शामिल हुए, जहां सांसद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि अमेरिका, चाइना सहित कई देशों का आर्थिक संतुलन डगमगाया हुआ है, केवल भारत ही लगातार विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी कड़ी निंदा की। जालौन में एसएसजी और माधवगढ़ पुलिस टीम की
गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से गोली चलने से एक गौ तस्कर और पुलिस का एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के यूपी-एमपी बॉर्डर स्थित बंगरा के पास की है। चित्रकूट में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करने गए एआरटीओ की ट्रक मालिक और ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला भरतकूप के कस्बे का है। एआरटीओ ने 2 बिना नंबर प्लेट के ओवरलोड डंपरों को रोकने का प्रयास किया तो डंपर चालक और ग्रामीण उससे मारपीट करने लगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार कई दुकानों को टक्कर मारने के बाद पलट गई। घटना में कार सवार 3 युवक घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। मामला मेलेरिया थाना क्षेत्र के जिगिया चौराहे के पास का है। बिहार झारखंड के कई जिलों में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुनियादगंज थाना क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को भी दबोचा गया है, जिनसे 3 मोबाइल और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस विधायकों से चर्चा के बाद राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, जिसके लिए संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना जरूरी है। शैलजा ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं जो समाज को विकसित करेंगी। रायबरेली में डंपर ने बुलेरो को टक्कर मार दी। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से बुलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के किच्छा से सटे गांव शहदोरा में एक विवाहित प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को ग्राम प्रधान अजय द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम शहदोरा में एक ही गांव के रहने वाले विवाहित जोड़े ने फांसी लगा ली है। दोनों अलग समुदाय के थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी से मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा के नवनिर्वाचित सरपंच और मजदूरों ने यहां पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक प्रभारी सचिव के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायत की है। साथ ही निर्माण कार्यों में भी भ्रष्टाचार के आरोप रोजगार सहायक पर लगाए हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने दहेज हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में फरार 3000 का इनामी आरोपी सोनू राठौर और 10 साल से फरार एक शातिर नकबगंज मुकेश अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ शहर के कई थानों में 9 स्थायी वारंट भी लंबित हैं। ग्वालियर पुलिस ने रतलाम जिले के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल को डोडा चूरा तस्करी मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विवेक पर डोडा चूरा का केस दर्ज है। सितंबर 2022 में ग्वालियर पुलिस ने डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा था। ट्रक मालिक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि डोडा चूरा लाने की डील बीजेपी नेता विवेक पोरवाल ने ही की थी। हरदा के टिमरनी, खिरकी और सिराली नगर में वार्ड चौपाल आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को उसकी पात्रता के अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। उज्जैन के ग्राम मनासा में गांव के दबंग भाइयों ने गांव के ही लोगों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों में दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद पीड़ित शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां आदेश के बाद मागदौन पुलिस ने मामूली धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दुर्ग कलेक्टर और जिला पंजीयक ने छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री को बैन कर दिया, जिसको लेकर बिल्डर मनोज राजपूत किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने छोटी जमीनों की रजिस्ट्री के आदेश दिए थे, लेकिन माफियाओं ने आदेश लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किए।
सतवास पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को एक अज्ञात महिला का शव चंद्रशेखर नदी के चांद कुंड में मिला था। जांच में महिला की हत्या होना पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई में हत्या के आरोपी राजेश जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। सिवनी में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। घनसौर पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा जो कंटेनर में गौवंश भरकर अवैध परिवहन कर रहे थे। बजरंग दल की टीम ने तस्करों की रेकी कर उन्हें पास के गांव से दबोच लिया और घनसौर पुलिस को इसकी सूचना दी। कंटेनर में भारी मात्रा में गौवंश मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित गौ आश्रय छोड़ा गया। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा मार्ग पर अतरौली मोड़ के पास ट्रैक्टर और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना के बाद कस्बा इंचार्ज सुरेश पाल सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और घायलों को महमूदाबाद CHC में भर्ती करवाया। सुल्तानपुर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के चिलवाहा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सागौन लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। चिलवाहा रेंजर ने बताया कि पकड़ी गई सागौन लकड़ियों की कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। वहीं ट्रक ड्राइवर लकड़ी चोर ट्रक छोड़कर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। सूरजपुर में मुखबिर की सूचना पर अवैध कोल परिवहन करते एक ट्रक को कोतवाली पुलिस ने जब्त किया, जिसमें करीब 6 लाख रुपए कीमत का 10 टन कोयला बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर वाहन मालिक और अवैध कोयले की जांच शुरू कर दी है। जातारा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मवई चायली में जन चौपाल स्थल पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश सचिव किरण अहिरवार और जिला अध्यक्ष नवीन साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में जनसंवाद के बाद वृद्धजनों का सम्मान किया गया, साथ ही गरीबों और किसानों से विशेष वार्ता की गई। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल की मौजूदगी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। तख्तियां लेकर कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्टेडियम से बाहर खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कुलपति को निलंबित करने की मांग की है। छिंदवाड़ा की एक बुजुर्ग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन महिला की सुनने वाला कोई नहीं है। इस बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। छिंदवाड़ा में किसानों ने नहर बनवाने की मांग को लेकर लामबंदी शुरू कर दी है। अमरवाड़ा विधानसभा के मरकावाड़ा समेत दर्जनों गांव के किसानों ने नहर बनवाने को लेकर माचागोरा नहर आंदोलन पर हैं। ये किसान माचागोरा डैम का पानी मरकावाड़ा, सालीवाड़ा समेत अन्य ग्रामों में नहर बनवाने की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें गोलियों से भूनने की धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता ने छातीपुरा थाना में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि महेंद्र सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर आए थे। इसी दौरान उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। ग्वालियर में 2 युवकों ने युवती के नाम से फेक आईडी बनाकर मिलने के बहाने एक युवक से 3000 रुपये और मोबाइल ऐप लिए। इसके बाद युवक से 20,000 रुपये और मांगे। जब युवक को पता लगा कि उसे फेक आईडी के जरिए फंसाया गया है, उसने जनकगंज थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। हरदा में नर्मदा नदी से रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने हंडिया के मनोहरपुरा में 5 पनडुब्बियों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि रेत माफी फरार हो गई। ये कार्रवाई मुखबिर की शिकायत पर की गई। पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने मनोहरपुरा घाट पर दबिश देकर ये कार्रवाई की। प्रदेश भर के 52 जिलों में बीजेपी 5 फरवरी यानी रविदास जयंती से बीजेपी विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन विकास यात्रा शुरू होने से पहले इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश उराता ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया। उन्होंने इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा की नकल बताया।
खबर ग्वालियर से, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री जयबान सिंह पवैया की बेटी समीरा सिंह को लेटर के जरिए धमकी मिली है, जिसकी शिकायत संविदा ने थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें, संविदा माधव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ओबेदुल्लागंज के ग्राम चांदला खेड़ी में पिछले एक सप्ताह से राम नाम पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ में भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा भी पहुंचे, जहां उन्होंने जन समूह के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा की, साथ ही सबके कल्याण की कामना की। ग्रामीण ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह यज्ञ का दूसरा वर्ष है। शाजापुर के पूर्व भाजपा विधायक की कार ग्राम उकवाता के पास स्थित पेट्रोल पंप के आगे अनियंत्रित होकर पुलिया में जा घुसी। सड़क हादसे में पूर्व विधायक सहित 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जब विधायक अरुण भीमावत साथियों के साथ भोपाल से शाजापुर लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। श्योपुर के विजयपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं ने सीएम के नाम एसडीएम और फूड इंस्पेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विक्रेताओं ने बताया कि 7 से 9 फरवरी तक शासकीय उचित मूल्य की सभी दुकान स्थायी रूप से बंद रहेंगी। अपनी कई मांगों को लेकर दुकान विक्रेताओं ने 3 दिन तक दुकान बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए दिल्ली विधायक और छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव में 90 सीटों में अपना प्रत्याशी उतारने का दावा भी किया और लोगों से अपने समर्थन में। रायपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करी की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 104 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बलौदाबाजार के जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को लोक कल्याणकारी बताते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। भिलाई में विश्व कैंसर दिवस पर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत जांच शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संकल्प फाउंडेशन की प्रेसिडेंट कनक जैन ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर तमीर ने महिलाओं में होने वाले कैंसर संबंधी विस्तृत जानकारी दी। कानपुर में फर्जी लेटर पैड से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां महिला का आरोप है कि एक दबंग ने गांव के लोगों के नाम पर मोहर लेटर पैड फर्जी तरीके से बनवा रखे हैं, जिससे वो आए दिन जिला प्रशासन में झूठी शिकायतें करता है। महिला ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। एमसीबी में बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। घटना से पूर्व वनांचल क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि आदमपुर तेंदुए ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है। घटना वाले दिन भी मृतक ग्राम पंचायत कछौड़ की गुंजरू नदी के पास मछली मारने गए थे। इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ में खेलो इंडिया के अंतर्गत सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन आगामी 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। सांसद संगम लाल गुप्ता ने संसदीय कार्यालय कटरा मेंदनीगंज में आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खेल स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभाओं को खेल के माध्यम से निखारना है।